जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नूर है और मैं आप सबको हमारी इस सीरीज़ शेख सेज में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब, जो आपके तमाम सवालात के जवाब भी देंगे और आपको नई नई बातें भी सिखाएंगे। आज का जो हमारा सवाल है शेख साहब से, वो है हक बात के लिए गवाही देना। तो शेख साहब, आप मुझे ये बताएं और हम बच्चों को सबको ये बताएं कि कुरान में हक बात की गवाही देने के बारे में, अहमियत के बारे में क्या लिखा है, और साथ साथ ये भी बताएं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाई, माँ बाप या और दीगर रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हक बात या गवाही देने पे राज़ी नहीं होते, हालांकि उनको अच्छी तरह पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और अब बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गवाही नहीं देते। तो कुरान इस बारे में क्या कहता है, और अपनों के बारे में अगर हम गवाही दे भी दें, सच्ची गवाही दे भी दें, तो क्या हमें गुनाह है, या कुरान क्या कहता है इस बारे में? जी वालेकुम अस्सलाम नूर, आपको भी तमाम नाज़रीन को, बच्चों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और आज का सवाल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बल्कि इस सवाल में तो मुझे सूरह असर की वो आयत याद आ गई जिसमें था वतवासौ बिल हक़ के, यानी कि हक़ बात कहना। तो ये जो आपने सवाल पूछा है, तो ये तो हक़ बात कहना हो गया इसके अंदर, और ये तो अल्लाह ताला ने बार बार इसके ऊपर एम्फसाइज़ किया है कि हक़ बात तुम्हें कहनी है। तो आपने जिस तरह सवाल पूछा कि गवाही देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये तो कुरान में फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। अब आप सोचें, कुरान की आयत है, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, चाहे तुम्हारे अपने या वालिदैन या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही गवाही हो। जिस पर गवाही दो वो गनी हो या फ़कीर, बहरहाल अल्लाह उनके ज़्यादा करीब है। तो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना चलो कि अदल ना करो। अगर तुम हेर फेर करो या मुँह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। एक और जगह सूरह अल-माइदा की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, इंसाफ के साथ गवाही देते हुए अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ, और तुम्हें किसी कौम की अदावत इस पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, बल्कि इंसाफ करो, ये परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से ख़बरदार है। तो बच्चों, हमें हमेशा से गवाही देनी है, हक़ बात पे कायम रहना है। अब इस तरह होता है हमारे यहाँ कि अगर कोई करीबी है, रिश्तेदार है, कोई करीबी है जिसने हमसे पूछा कि गवाही मांगी कि फ़लाने ने ऐसा किया है या नहीं किया, तो बजाय इसके कि हम कहें हमें पता नहीं, हमने सुना नहीं, हमें नहीं पता, या हमें इस मामले से आउट रखा जाए, नहीं, अगर हक़ बात आपको पता है, मतलब आपको पता है कि सच्चाई क्या है, तो आपको फ़ौरन उसको बताना है कि भाई असल बात ये है, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको हक़ बात कहनी ही कहनी है। आपको ये नहीं कहना कि मैं खामोश रहूँगा, क्योंकि इसके बारे में खामोश रहने वाले को तो डॉक्टर इसरार अहमद ने बड़ा कहते थे कि ये गूंगा शैतान है, यानी कि बोलता ही नहीं है। क्योंकि जब गवाही मांगी जाए तो बोलना तो ज़रूर है, गवाही आपने ज़रूर देनी है। आपका बहुत शुक्रिया शेख साहब, इतने अच्छे तरीके से हमें समझाने के लिए। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आपको शेख साहब की समझाई हुई बात समझ आई होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत आसान और अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपने ये सब याद रखना है और इस पे अमल भी करना है। हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ इसी जगह यहीं मिलेंगे। तब तक अपनी होस्ट नूर और शेख साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।